हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 159 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 2 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है बटनों के पैकेट। रजनी एक संयुक्त परिवार में रहती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार कौन सा परिवार होता है? जहाँ पर मम्मी पापा और उनके बच्चों के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताई ताऊ, ठीक है, और भी परिवार के अन्य सदस्य। तो कोरोना के कारण उसके परिवार के सदस्य बटन पैक करने का काम घर से ही कर रहे हैं। इस काम में घर के बच्चे भी मदद कर रहे हैं। एक पैकेट में 10 छोटे बटन या 7 बड़े बटन आ सकते हैं। तो बच्चों, एक पैकेट में कितने बटन आ सकते हैं? या तो 10 छोटे बटन या फिर 7 बड़े बटन। सब बच्चों ने मिलकर बटन पैक किए और रजनी ने बटनों का हिसाब रखा है। रजनी ने छोटे बटन के 6 पैकेट बनाए हैं। बच्चों, अगर एक पैकेट में 10 छोटे बटन आते हैं तो हमें अब ये बताना है कि 6 पैकेट में रजनी ने कुल कितने बटन पैक किए होंगे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसे निकालने के लिए हम 10 को 6 बार जमा कर देंगे, क्योंकि हर पैकेट में कितने छोटे बटन हैं? 10 छोटे बटन हैं। तो ये हो जाएगा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कुल कितना हुआ। 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40, 40 जमा 10 50 और 50 जमा 10 60। तो 6 पैकेट में कुल कितने छोटे बटन आए? 60 छोटे बटन आए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इसे हम एक और तरह से कर सकते हैं? 6 बार 10 छोटे बटन, 6 बार 10 छोटे बटन। ठीक है, तो अब हमें बार बार जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए इसे हम कैसे आसान तरीके से निकालें। 6 बार 10 छोटे बटन का मतलब है बच्चों 6 गुणा 10। तो आपको 6 का टेबल तो आता ही होगा। तो आइए जल्दी से बताइए कि 6 10 जार कितने होते हैं? बिल्कुल सही, 6 10 जार होते हैं 60। क्या होते हैं? 60। तो आपने देखा कि ये तो वही संख्या आ गई जो कि हमने यहाँ जोड़कर निकाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार बार जमा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणा करना कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना कहते हैं। और ये है गुणा का साइन, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस तालिका को देखते हैं। तो तालिका का जो पहला कॉलम है इसमें दिए गए हैं आपको बच्चों के नाम। रजनी, प्रिया, किशोर, जुगल, प्रीति। तो ये क्या है? बच्चों के नाम हैं। तो अब इन बच्चों ने छोटे बटन के पैकेट बनाए हैं और साथ ही साथ इन्होंने बड़े बटन के पैकेट भी बनाए हैं। ठीक है, और ये तो हमको अच्छे से पता है कि एक पैकेट के अंदर कितने छोटे बटन आ सकते हैं? 10 छोटे बटन आ सकते हैं। और एक पैकेट के अंदर कितने बड़े बटन आ सकते हैं बच्चों? 7 बड़े बटन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने कितने कितने छोटे बटन के पैकेट बनाए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला नाम है रजनी का, रजनी ने छोटे बटन के 6 पैकेट बनाए। प्रिया ने छोटे बटन के 8 पैकेट बनाए। किशोर ने छोटे बटन के 5 पैकेट बनाए। जुगल ने छोटे बटन के 9 पैकेट बनाए और इसी तरह से प्रीति ने छोटे बटन के बनाए 7 पैकेट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने कुल उन पैकेटों के अंदर कितने कितने जो बटन थे उनको रखा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि रजनी ने छोटे बटन के बनाए 6 पैकेट और उसके अंदर क्या था, मतलब कि एक जो पैकेट है उसके अंदर कितने छोटे बटन आ सकते हैं? 10। तो हमने संख्या निकालने के लिए क्या किया? हमने पैकेटों की संख्या को 10 से गुणा कर दिया। 10 क्या है? बटनों की संख्या। तो ये हुआ 6 गुणा में 10 60, 6 10 जार 60। ठीक इसी तरह से प्रिया ने बनाए हैं 8 पैकेट।
तो अब एक पैकेट में बटनों की संख्या है 10, तो 8 पैकेट में कितने बटन हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम 8 को 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 10s are 80। तो आप यहाँ लिख देंगे 8 10s are 80। ठीक है। ठीक इसी तरह से किशोर ने बनाए 5 पैकेट और एक पैकेट में बटनों की संख्या है, मतलब कि छोटे बटनों की संख्या है 10। तो 5 पैकेट में कितनी होगी, 5 गुणा 10, 5 10s are 50। ठीक इसी तरह से जुगल ने बनाए 9 पैकेट और प्रीति ने बनाए 7 पैकेट। तो अब आपको ये बताना है कि 9 पैकेट में जुगल ने छोटे जो बटन हैं उन्हें, मतलब कितने बटन को उसमें पैक किया और प्रीति ने कितने बटनों की संख्या को उसके अंदर पैक किया। तो इसे आप खुद से यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं बड़े बटन के पैकेट। तो जैसा कि रजनी ने बड़े बटन के बनाए हैं 7 पैकेट, प्रिया ने बनाए हैं 4 पैकेट, किशोर ने बनाए हैं 5 पैकेट, जुगल ने बनाए हैं 6 पैकेट और प्रीति ने बनाए हैं 9 पैकेट। और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पैकेट के अंदर जो बड़े बटन हैं वो कितनी संख्या में आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बड़े बटनों की संख्या को निकालते हैं। तो आइए बच्चों, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, जैसा हमने यहाँ पर गुणा किया था ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर भी गुणा करना होगा। तो रजनी ने बनाए 7 पैकेट और एक पैकेट के अंदर आते हैं 7 बड़े बटन। तो 7 पैकेट के अंदर कुल कितने बड़े बटन आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 गुणा 7 यानी कि 7 × 7। तो ये कितना होगा, 7 7s are 49। ठीक है। ठीक इसी तरह से प्रिया ने बनाए हैं बड़े बटन के 4 पैकेट और एक पैकेट के अंदर कितने बटन आ सकते हैं, बड़े वाले 7 आ सकते हैं। तो 4 हो गए पैकेटों की संख्या और 7 क्या है, एक पैकेट के अंदर आने वाले बड़े बटनों की संख्या। तो आइए जानते हैं कि 4 पैकेट के अंदर कितने बटन आएंगे। तो इसके लिए हमें लिखना होगा 4 गुणा 7। तो क्या होगा, 4 7s are 28। ठीक है। ठीक इसी तरह से किशोर ने 5 बड़े बटन के पैकेट बनाए हैं, तो उसके अंदर कुल कितने बड़े बटन होंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा 5 गुणा में 7। 5 क्या है, बड़े बटन के पैकेट जो कि किशोर ने बनाए हैं, और 7 क्या है, एक पैकेट के अंदर कितने बड़े बटन हैं उसकी संख्या है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7s are 35। ठीक इसी तरह से जुगल ने बनाए हैं 6 पैकेट और प्रीति ने बनाए हैं 9 पैकेट। अब इन्होंने इसके अंदर कुल कितने बटन पैक करे हैं उसकी संख्या को आपको खुद से निकालना होगा। तो चलिए अब हम तालिका के आधार पर कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा छोटे बटन किसने पैक किए हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो छोटे बटन की संख्या है, इनमें से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने कि सबसे ज़्यादा छोटे बटन पैक किए हैं। तो ये आपको खुद से बताना होगा और ये आप तब बता पाएंगे जब आप जुगल और प्रीति के द्वारा पैक किए गए बटनों की संख्या को यहाँ पर निकाल देंगे। तो फिर आप आसानी से देखकर टैली कर कर यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा। ठीक है। ये बहुत आसान है, इसलिए आपको ये खुद से करना है। अगला देखिए, सबसे कम बड़े बटन किसने पैक किए हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इस पूरी तालिका को भरना होगा। मतलब कि यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। तो जुगल और प्रीति ने कितने कितने बटन पैक किए, उसके लिए आपको उसकी संख्या को यहाँ निकालना होगा। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे कि किसने सबसे कम बड़े बटन पैक किए हैं। तो जिसने भी कम किए होंगे बटन पैक, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, प्रिया और प्रीति दोनों ने मिलकर कितने छोटे बटन पैक किए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रिया के द्वारा जो पैक किए गए छोटे बटन की संख्या है वो, और प्रीति के द्वारा पैक किए गए छोटे बटन की संख्या जो कि अभी आप निकालेंगे, उन दोनों को आप जोड़कर लिखेंगे कि उन दोनों ने कुल कितने बटन पैक किए। और ये भी आपको खुद से लिखना होगा क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 4, रजनी और किशोर में से सबसे ज़्यादा किसने बड़े बटन पैक किए हैं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि रजनी और किशोर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बड़े बटन किसने पैक किए। तो आइए देखते हैं, रजनी ने कितने बड़े बटन पैक किए हैं, 49, और किशोर ने कितने पैक किए हैं, 35। तो बताइए किसने ज़्यादा पैक किए। बिल्कुल सही, रजनी ने पैक किए ज़्यादा, तो इसलिए आप यहाँ लिख देंगे रजनी।
ठीक है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ज़्यादा बटन किसने पैक किए? तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इन सभी बटनों की संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि सबसे ज़्यादा है और वो किसने पैक किए हैं वो भी आपको बताना है। तो इसमें आप छोटे बटनों की संख्या को भी देखेंगे और बड़े बटनों की संख्या को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ सबसे ज़्यादा बटनों की संख्या होगी उसे देखकर आप उसके आगे का नाम देखेंगे कि ये किसके द्वारा पैक किए गए हैं और उसके बाद उसके नाम को आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सब बच्चों ने मिलकर कितने बटन पैक किए हैं? तो अब हमें ये बताना है कि सब बच्चों ने मिलकर कुल कितने बटन पैक किए। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जुगल के द्वारा जो छोटे बटनों की संख्या है वो निकालेंगे, प्रीति के द्वारा भी जो छोटे बटनों की संख्या है जो कि पैक करी है उसने वो निकालेंगे। उसके बाद जुगल ने कितने बड़े बटन पैक किए हैं उस संख्या को निकालेंगे, प्रीति ने कितने बड़े बटन पैक किए हैं उस संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप ये सब कुछ सारी तालिका को भर देंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो छोटे बटनों की संख्या है, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये संख्या है और जो भी यहाँ पर पूरी संख्याएं आएंगी, इन सभी संख्याओं को आप आपस में जोड़ देंगे और कुल कितने बटन सभी बच्चों ने मिलकर पैक किए हैं उसे आप खुद से यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों ये भी आपको खुद से करना होगा और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आएगा कि कितने बच्चों को ये तालिका देखकर अच्छे से इन क्वेश्चन का आंसर करना आ गया है। तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 73 भी करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा और आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।